आपको पता है कि मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान में ठंड आ रही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी मौसमियाती तब्दीलियां अब ये बहुत बड़ी बन चुकी हैं और ये ख़बरदार किया जा रहा है कि 2050 तक पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रही, ये अमरीकी माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आने वाले बरसों में मुल्क में सैलाब और खुश्क साली दोनों में इजाफा होगा। अब ये जो 2050 वाला बता रहे हैं, यानी अभी 2025 चल रहा है, तो 25 साल मजीद खुदा न खास्ता हमें इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियों को झेलना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि हम तो अभी लगता है कि तैयार नहीं है, जो इस वक्त डिजास्टर्स हमें नजर आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2050 तक अगर ऐसा ही रहता है और इसमें मजीद इजाफा होता रहता है तो आई डोंट नो, पता नहीं हम अब तैयार होंगे या नहीं होंगे, या फिर हमारी तैयारी, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तैयार होने की या नहीं। ये जरा जानने की करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं मरियम अब्बासी साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमें एक तो खतरात क्या क्या हैं सबसे पहले, और उसके बाद क्या हम तैयार हैं या नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बताएंगे। मरियम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये जो अब रिपोर्ट आई है या जो अमरीकी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं पाकिस्तान को कि 2050 तक काफ़ी कुछ ख़राब हो सकता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या सोच रही हैं? जी, बिल्कुल तहकीक यही बताती है कि जो अभी हमारे करंट क्राइसिस हैं जो पाकिस्तान में, कुछ आप देखेंगे 2025 में ये जो सैलाब था, इसके अलावा 2022 में था, 15 में था, 16 में था, 2010 में था। हीट वेव्स जो हमारी बहुत प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस किस्म की होती जा रही हैं, फिर ड्राउट लाइक प्रोलॉन्ग कंडीशंस हमारी सिंध की तरफ, थरपारकर की तरफ जाएँ तो हमें नज़र आती है। और जो सी लेवल राइज कराची की तरफ आपका बढ़ रहा है, जो फॉरेस्ट कवर हम रिमूव कर रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम है। फिर जो ग्लोबल एमिशंस है उसकी वजह से जो हमारी ग्लेशियर मेल्टिंग है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करंटली हमारी चल रही हैं। 2050 की अगर हम बात करें तो ये आप समझें कि आपके मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 2050 तक 65% आपका जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग होने का ख़तरा है अगर एक्शंस ना लिए गए, उसको रिवर्स करने की कोशिश ना की गई। इसी तरह आप देखें कि जो एयर पोल्यूशन और जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो आपकी जो है वो बढ़ जाएंगी, जो अभी करंटली हैं उससे ज़्यादा आपकी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी जीडीपी है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आपकी जो है वो 20% तक मुतासर होने का ख़तरा है 2050 तक। और क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो मुनहसर होता है, उसकी जीडीपी मुनहसर होती है आपकी ज़राअत के ऊपर, और ज़राअत जो है वो तकरीबन 45 से 50% के करीब आपकी ज़मीन ऐसी हो जाएगी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कि उसमें आप फसलें नहीं बो सकेंगे, इस काबिल ही वो ज़मीन नहीं रहेगी कि आप उसमें फसलें काश्त कर सकें। और साथ ही साथ 50% जो है वो कमी भी हो जाएगी आपकी ज़राअत में। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मसला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मरियम, अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नज़र आ रहे हैं इकदाम होते हुए, जैसे हमारी एक नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी भी बनाई गई है और इस सिलसिले में पूरी दुनिया के अंदर बार बार बात भी की जा रही है कि भाई हमारा इतना हिस्सा नहीं है जितने ज़्यादा हम अफेक्ट हो रहे हैं। आपको लगता है ये काफ़ी है, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं? जी, देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान लेवल पे इक़दामात की बात होती है, पॉलिसीज़ तो हमारे पास एक अरसे से मौजूद हैं और बड़ी अच्छी हैं। पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि आप करंटली भी आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का फोकस हमारी हर गवर्नमेंट जितनी भी रही है उनका कोई बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता। उसको एक क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को एक साइड लाइन मिनिस्ट्री ही कहा जाता है। मिनिस्टर्स को अक्सर कहते हैं, सुना है कि ये तो सज़ा के तौर पर हमें पोस्ट करो। और अभी करंटली भी निगोसिएशंस आपकी चल रही हैं ब्राज़ील में, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है, और आपके जो फेडरल मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज के वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपकी सीएम साहिबा सिर्फ पंजाब को वहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, विच इज़ गुड। पंजाब को भी जो है वो डेफिनेटली वहाँ प्रोजेक्ट करना चाहिए, लेकिन बाकी प्रोविंसेस प्रोजेक्ट हमें नज़र होते हैं वो आ नहीं रहे। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान की बात करनी है, आपको क्लाइमेट फाइनेंस की बात करनी है, मिटिगेशन एडेप्टेशन की बात करनी है, ना कि सिर्फ पंजाब को जाके हाईलाइट करना है कि हम क्या कर रहे हैं। और जो इक़दामात कर भी रहे हैं कुछ वो काफ़ी नहीं है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में जो हम करें। खासतौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए करने के लिए, वो आपके नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त लगाना जो कि आपका मुकामी हो, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करना, लॉ के अंडर जो 5% से 10% तक ग्रीन कवर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने प्रोवाइड करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपका गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल, ये सारे चैलेंजेस फेडरल गवर्नमेंट को भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट को भी इसलिए हैं क्योंकि पंजाब सर्दियों में खासतौर पर स्मॉग
से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है और ये हमारे लाइफस्टाइल को ही उतना इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट के लेवल पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना संजीदा ले रही है या कितना मजीद काम होना चाहिए। एक आम बंदा माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्या कर सकता है या वो क्या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है माहौल को बचाने के लिए? जी एब्सोल्युटली, आपने स्मॉग की बात की तो मैं वहीं से शुरू करूंगी कि जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, अगर आप कार या गाड़ी कोई भी ऑन करते हैं तो वो लाजमी लें। ये शहरियों की जिम्मेदारी है, खुद अपनी गाड़ियों को चेक करवा के वो लें, और अब तो फाइन भी इम्पोज हो रहे हैं। एक तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, दूसरी सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जो हम बात करते हैं। बतौर शहरी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछें कि हमें वो चीज़ चाहिए है, ज़रूरी है हमारे लिए या नहीं। क्योंकि जो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट्स है, हमें लगता है कि हम एक इंडिविजुअल है तो बड़ा कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शॉपर हम इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फेंक दो। लेकिन एक प्लास्टिक का शॉपर उसकी थिकनेस और कंपोजिशन की बेस पर 100 साल से 600 साल का अरसा लेता है डीकंपोज होने में। इसी तरह आप ये देखें कि जो कपड़े हम लेते हैं, एक टी शर्ट में आपके इतने लीटर्स पानी इस्तेमाल होता है। तो हर सीजन जो कपड़ों की शॉपिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग होती है, जो आप वेस्ट जो है वो सड़कों पर फेंकते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स आप इस्तेमाल करते हैं, एक बॉटल है उसी को रिफिल करके इस्तेमाल करें। बहुत से ऐसे इकदाम हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो हम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, जो आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकता है। और ये दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट आपके घरों में आके तो दरख्त नहीं लगा सकती है, साथ ही साथ हमें चाहिए कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ थी, उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ थी उसमें हमारे घरों में दरख्त लाजमी होता था, आंगन होता था, जिसकी वजह से आपके जो पोल्यूटेंट्स है वो कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मरियम, लेकिन अभी जब वक्त चेंज हो रहा है, आप कह रही हैं कि पुराने वक्तों में ये चीज़ें थी और सेहत के मसाइल भी इतने नहीं थे जितने अब हो रहे हैं माहौल की वजह से। आपको लगता है जितनी अवेयरनेस अब आ गई है, जितनी हम और आप टीवी पर बैठ के सोशल मीडिया का लोगो इस्तेमाल करते हुए सब पता है, लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है, तो पता चल रहा है लोगों को कि कहां पर काम करना है, या लोग इसको संजीदगी से ले ही नहीं रहे? देखिए, कुछ हद तक तो अवेयरनेस है, कुछ हद तक लोग वॉलंटरीली बिल्कुल जो है वो उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हमें जो पॉलिसीज़ बनी हैं उस पर लॉस कुछ बनाने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली। आप देखें कि यही पाकिस्तानी हम जब बाहर जाते हैं कहीं भी, मैं सभी को कहूँगी, अक्सर जो उनमें से ये होते हैं वो आपको कहीं भी रैपर तक नीचे ज़मीन पर नहीं फेंकें, क्योंकि वो पता है फ़ाइन इम्पोज होगा। लेकिन वही पाकिस्तानी टूरिज्म के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, शहरों में होंगे, गाड़ियों से कचरा बाहर फेंक देंगे। तो एक तो हमें फाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, तभी लोग जो है वो उससे जो है वो सीखेंगे, पेनल्टी से सीखेंगे, आपके माहौल को लिटर नहीं करेंगे। इसी तरह हर घर में एक दरख्त की मुझे लगता है कि एक पॉलिसी और कानून बना देना चाहिए कि आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें एक दरख्त नहीं होगा तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज होगा। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बिल्कुल ठीक है। अच्छा मरियम, हमने अपनी बात कर ली, अपनी खामियों कोताहियों की बात कर ली, और गवर्नमेंट लेवल पर क्या क्या होना चाहिए, पॉलिसीज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हमने इसकी भी बात कर ली। लेकिन डू वी हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल इट ऑन आवर ओन? हम क्या खुद से इसको कर सकते हैं? क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट मेरे सामने जिसमें वो ये उनकी ये प्रोजेक्शन है, या वो ये कह रहे हैं कि $348 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को 2030 तक इस चीज़ से को केटर करने के लिए या इससे कॉम्बैट करने के लिए। यू थिंक कि हम इसको दुनिया की मदद के बगैर हल कर सकते हैं या कॉम्बैट कर सकते हैं? जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें डेफिनेटली क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए। और इसी के लिए हम क्लाइमेट जस्टिस की मद में पिछले 30 सालों से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हमारा पाकिस्तानी डेलीगेशन जाके निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है G77 प्लस चाइना के साथ। और उसमें आपकी डेफिनेटली आप देखेंगे क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात जब करते हैं उसमें हमें फंड्स चाहिए। मिटिगेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बसेस, मेट्रो और ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स लाने के लिए हमें पैसा चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डोमेस्टिकली भी आप मैनेज कर सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के थ्रू। ह्यूमन रिसोर्सेज को पे करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो जो ग्लोबल नॉर्थ आपकी एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है, उसमें एब्सोल्युटली पाकिस्तान को एनुअली $4 बिलियन जो है वो चाहिए लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए। क्योंकि हमारी इकोनॉमी हीट वेव्स की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से, रिवर एंड फ्लडिंग की वजह से बहुत ज्यादा हर साल मुतासिर हो रही है, जो आपके हेल्थ क्राइसिस का सबब बन रही है, आपकी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन रही है आपके बॉर्डर्स के ऊपर। मरियम, 2022 के सैलाब के बाद हमने देखा था कि 2023 के आगाज में जुनेवा में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो पाकिस्तान और यूएन की तरफ से मुश्तरका तौर पर जिसको होस्ट किया गया था, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की वजह से क्या क्या हो रहा है। और वहां पर काफी मुमालिक ने प्लेज भी किया था कि वो सपोर्ट भी करेंगे, फंड्स भी दिए जाएंगे और कुछ हद तक आ गया था कि कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान इसको कॉम्बैट कर सके। उसके बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ शेयर करेंगे, कितनी
हेल्प हमें अभी तक मिली है, या जिन्होंने प्लेज किया था क्या उन्होंने पाकिस्तान की अभी तक हेल्प की है कुछ? जी देखिए, 2024 तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जितने भी प्लेज करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक्चुअली उसमें कंट्रीब्यूट करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ग्लोबल नॉर्थ की वजह से उसमें अभी तक नहीं रीजनेबल आया है। आप देखें कि जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट की फॉर्म में आया वो लोन और प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में आया, कंडीशनैलिटीज़ के साथ आया है। और ये एक तरह की स्ट्रैटेजी आपकी ग्लोबल नॉर्थ की होती है। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे आपको कभी भी प्रायोरिटाइज करके पैसा क्लाइमेट चेंज की मद में, क्लाइमेट जस्टिस की मद में नहीं देंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे जो वल्नरेबिलिटीज उन्होंने कॉज की उसकी वजह से, तो उनकी तो रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो इसी बात पर तो हमारी निगोसिएशंस इतने सालों से चल रही हैं कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज को इंक्लूडिंग पाकिस्तान पैसा बगैर कंडीशंस के, बगैर कर्जों की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम एक्चुअली लोगों के लिए कुछ कर सकें। मिसाल के तौर पर IMF का जब कर्जा हमें मिलता है तो उसमें हमें जो है वो थोड़ा सा नरमी उसमें बरती जाए, हमारे ऊपर जो सख्तियां हैं थोड़ा सा उसमें कर्ज माफ किया जाए, इंटरेस्ट उसमें थोड़ा माफ किया जाए, ताकि हम अपने लोगों को रिहेबिलिटेट कर सके। तो तकरीबन जो 2 से 3% आपकी उसमें फंड्स का कंट्रीब्यूशन हुआ था, दैट टू विद कंडीशंस। एक्चुअली उसमें अभी तक फंड्स जो कंट्री ने कमिट किए थे वो नहीं आए हैं। अभी भी जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है उसमें US जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से निकला हुआ है, जो मेजर फंडर है आपका। और अभी भी द गार्डियन का आर्टिकल आप उठा के देखें तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट है वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, इस दफा सबसे ज्यादा नंबर उनका है। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप में यही से एक जो है ना अभी और ऑयल सिचुएशन हमें नजर आ रही है अपनी समझ के मुताबिक जितना हम अंडरस्टैंड कर, बिल्कुल ठीक है मरियम आपका पॉइंट आ गया, अपनी समझ के मुताबिक जितना हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हमें स्ट्रॉन्ग फॉलो अप की भी ज़रूरत है और बार बार जाकर अच्छी तरह से कम्युनिकेट और निगोशिएट करने की ज़रूरत है, ये बताने की कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है आप लोगों की वजह से, दुनिया की वजह से, और डेफिनेटली अपनी खामियां और कोताहियां जो है ना उनके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मरियम अब्बासी हमारे साथ मौजूद, अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के। 2050 तक अगर ना किए गए ना इकदाम और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ना किया गया तो और भी ज़्यादा तबाही, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता लगे।